मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जिसे अपना समझा उसी ने तोड़ दिया, तो ये वीडियो संयोग नहीं है। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो कोई रिश्तेदार, दोस्त या दुनिया का कोई इंसान तुम्हें कभी नहीं बताएगा। अपने जब छोड़ते हैं ना, तो दर्द इसीलिए नहीं होता कि वे चले गए। दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हमने खुद को उनसे ज्यादा दे दिया था। Stay till end, Krishna's most healing truth. मेरे बच्चे, मेरी सखी, आज मैं तुम्हारे सामने भगवान बनकर नहीं, तुम्हारे माधव बनकर बैठा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनों से उम्मीद थी, तुम्हें लगा था ये तो मेरा है, तुम्हें भरोसा था कि ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आज वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा रुला रहा है। जब अपने ही बदल जाते हैं मेरी सखी, जब कोई बाहर वाला दुख देता है तो हम सह लेते हैं, लेकिन जब भाई, बहन, भाभी, दोस्त या वो इंसान जिसे तुमने अपना परिवार बना लिया, वही तुम्हें नीचा दिखा दे, वही तुम्हारे दर्द को हल्का समझे, वही तुम्हें अकेला छोड़ दे, तो आत्मा तक टूट जाती है। माधव, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं कम थी? क्या मेरी अहमियत ही नहीं थी? मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी। गीता का सबसे कड़वा सच, लेकिन सबसे सच्चा, गीता में मैंने कहा है, अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार अस्थाई है। मतलब क्या? मतलब जो आज तुम्हारे साथ है वो कल बदल भी सकता है, और जो बदल जाए वो तुम्हारा था ही नहीं। दर्द क्यों इतना ज्यादा होता है मेरी सखी? दर्द इसलिए नहीं होता कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुमने उन्हें खुद से ऊपर रखा। तुमने अपने फैसले उनके हाथ में दे दिए, तुमने अपनी पहचान उनके अप्रूवल से बनाई। जब उन्होंने मुंह मोड़ा तो तुम्हें लगा अब मैं कौन हूं? कृष्ण का सीधा सवाल, मेरे बच्चे, ईमानदारी से जवाब देना। ओ, क्या तुमने अपने सपने छोड़े? क्या तुमने अपनी चुप्पी में बहुत कुछ सहा? क्या तुमने रिश्ते बचाने के लिए खुद को खो दिया? अगर हाँ, तो सुनो, जब रिश्ते टूटते हैं तब मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें जगा रहा था। कभी सोचा है कुछ लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? कुछ रिश्ते बिना क्लोजर क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि अगर वो रुक जाते तो तुम कभी खुद से नहीं मिल पाते। सेल्फ रिस्पेक्ट, गीता का अनकहा अध्याय। मेरे बच्चे, गीता सिर्फ कर्म सिखाती है, गीता आत्मसम्मान भी सिखाती है। जो तुम्हारे आंसुओं की कद्र न करे उसे तुम्हारी मौजूदगी का अधिकार नहीं। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मरक्षा है। स- क्या उनसे बात कर लेनी चाहिए? मेरी सखी, तुम पूछती हो अबे, क्या मैं उनसे बात कर लूं? क्या एक बार मैसेज कर लूं? अगर वो तुम्हारी खामोशी समझ गए होते, वो सच में तुम्हें खोना नहीं चाहते, तो तुम्हें खुद को गिराकर उनके पास जाना नहीं पड़ता। याद रखो, जो चला गया वो समझ चुका था कि वो क्या खो रहा है। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पवित्र कर्म स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं खुद को अब और चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, आज अगर कोई तुम्हें नहीं चुन रहा तो मैं तुम्हें चुन रहा हूं। आज अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा तो मैं तुम्हारी आत्मा को पहचान रहा हूं। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम तैयार किए जा रहे हो। जिस दिन तुम्हारा फोकस खुद पर आएगा, तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, तुम कम महसूस करना बंद कर दोगी। उसी दिन जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो सिर्फ एक लेसन बनकर रह जाएंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स, मेरी सखी, आज से रोज खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया? जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां एक्सप्लेनेशन मत दो, कृष्ण का नाम लो, कंपैरिजन छोड़ो। हीलिंग के बीच गिल्टी मत हो, हीलिंग सेल्फिश नहीं होती। मेरे बच्चे, पिछले भाग में तुमने यह समझा कि दुख इसलिए नहीं होता कि कोई चला गया, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुमने खुद को छोड़ दिया। आज माधव तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने आए हैं। आज का प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज का प्रश्न यह है कि वो तुमने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया। अपने ही क्यों नहीं समझते? मेरी सखी, जब कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें ठुकराता है तो दुख होता है, लेकिन जब अपना खून, अपना रिश्ता,
अपनी भाभी, अपना परिवार तुम्हें तोड़ देता है तो आत्मा तक हिल जाती है। तुम पूछती हो, माधव, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे असहज लोग अच्छे इंसान से ही परेशान होते हैं, क्योंकि तुम चुप रहती हो, तुम सह लेती हो, तुम जवाब नहीं देती, तुम सबका ख्याल रखती हो, और यही बात कमजोर लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा होना सब कुछ सह लेना, मेरी सखी, यह बहुत जरूरी है कि तुम यह अंतर समझो। अभी अच्छा होना, अपमान सहना, अभी अच्छा होना, अपनी सेहत, सम्मान, आत्मसम्मान खो देना। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार तोड़े, वह तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। और परीक्षा का उत्तर चुप रहना नहीं होता, सीख लेना होता है। तुम अकेली नहीं हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें लगता है सबने छोड़ दिया, कोई साथ नहीं, मैं हार गई हूं, तब एक सत्य याद रखना, कौशल अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अकेला ही खड़ा था। उसके अपने भीष्म, द्रोण, कौरव सब सामने खड़े थे। और तब कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन, रिश्ते जब धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो उनका साथ छोड़ना पाप नहीं होता। मेरी सखी, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीन रहा है, तो उसे पकड़ कर रखना धर्म नहीं है। दुख सिर्फ तुम्हें ही क्यों हुआ? तुम पूछती हो, माधव, उन्हें जाते वक्त कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मैं ही क्यों टूट गई? मेरे बच्चे, जो इस्तेमाल करता है उसे नुकसान नहीं होता, जो सच्चा जुड़ा होता है वही टूटता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है, और उनका चुपचाप चले जाना उनकी खाली आत्मा का। अब मजबूत कैसे बने? मेरी सखी, मजबूत बनने का मतलब दिल को पत्थर बनाना नहीं होता। मजबूत बनने का अर्थ है खुद को चुनना। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, शांति को प्राथमिकता देना, ना कहना सीखना, जो खुद का नहीं हुआ वह किसी और का भी नहीं हो सकता। हीलिंग अभ्यास। व्यूअर, प्रैक्टिकल टेक अवे। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले यह 3 वाक्य अपने आप से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं सबका बोझ उठाने नहीं आई हूं, मैं खुद को चुनती हूं। और धीरे धीरे देखना, तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेने लगेगी। होप यह अंत नहीं है मेरी सखी। जो लोग तुम्हें तोड़कर गए हैं, वे तुम्हारी कहानी का सबसे छोटा अध्याय थे। अभी तुम्हारी नई शुरुआत बाकी है, तुम्हारा सम्मान बाकी है, तुम्हारी शांति बाकी है, और माधव हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखो, माधव, मैं खुद को चुन रही हूं। मेरे बच्चे, तुमने पूछा था जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, उन्हें जाते समय दुख क्यों नहीं हुआ? अब सुनो, यह उत्तर थोड़ा कड़वा है, पर यही तुम्हें आजाद करेगा। जब अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, ऑनेस्ट मॉल जो बहुत ज्यादा देने वाला होता है, वही सबसे ज्यादा खाली हो जाता है। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने खुद को अंत में रख दिया। कृष्ण कहते हैं, भावार्थ, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं बनाता, लोग उसकी अच्छाई को उसकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। तुम रो रहे हो और वो नहीं रोए, क्यों? क्योंकि तुमने दिल से दिया, उन्होंने सुविधा से लिया। क्या उनसे बात कर लेनी चाहिए थी? मेरी सखी, तुम्हारा सवाल बहुत सच्चा है। क्या मैं उनसे बात कर लेती, शायद सब ठीक हो जाता। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी में तुम्हें नहीं समझा, वो तुम्हारी बातों में भी नहीं समझेगा। याद रखो, एक तरफा बातचीत और सदा आत्मसम्मान का अपमान। हर रिश्ता दो तरफ से चलना चाहिए। अगर तुम ही कॉल करो, तुम ही समझाओ, तुम ही रोको, तो वो रिश्ता नहीं, तुम्हारी आदत बन चुकी थी उनके लिए। क्यों सिर्फ तुम्हें दर्द हुआ? मेरे बच्चे, यह प्रश्न सबसे ज्यादा जलाता है। उन्हें जाते समय दर्द क्यों नहीं हुआ? उत्तर सुनो, और संभल कर सुनो। क्योंकि तुम सच्चे थे, और सच्चे लोग ही गहराई से जुड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो ऊपर ऊपर जीता है, वह ऊपर ऊपर ही छोड़ देता है। तुम्हारा दर्द
कमजोरी नहीं, होक तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। परिवार वाले ही जब तोड़ दें, मेरी सखी, जब कोई कहता है अपने ही ब्लड रिलेशंस ने हरा दिया, तो कृष्ण बहुत शांत स्वर में कहते हैं, हर रिश्ते में खून नहीं, कुछ रिश्ते कर्म से बनते हैं और कुछ कर्म से टूटते हैं। परिवार से चोट लगना सबसे गहरी होती है, क्योंकि वहां हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ दे, वह रिश्ता धर्म नहीं होता। अब स्ट्रांग कैसे बने? 5 स्टेप हीलिंग फॉर्मूला योर्स। अब खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो। जो समझना चाहता है वो बिना शब्दों के समझ जाता है। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं, साइलेंस भी एक जवाब है। और कभी कभी सबसे ताकतवर ऐसा दवा लेने पर शर्म मत करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें एंग्जाइटी हुई तो यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि तुमने बहुत सह लिया। हाँ, अपने लिए रोज 10 मिनट रखो, ना किसी के लिए, ना किसी उम्मीद के लिए। बस शांति, श्वास और कृष्ण का नाम याद रखो। कृष्ण छोड़ते नहीं, बदलते हैं। कृष्ण तुम्हें किसी से दूर करते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिला सकें। अर्जुन पूछते हैं, माधव, मेरा मन थक गया है। कृष्ण उत्तर देते हैं, थकना पाप नहीं अर्जुन, थक कर रुक जाना है। अब जो गया उसके पीछे मत देखो, जो बचा है वही तुम्हारा असली संसार है। मेरे बच्चे, मेरे साथ मन ही मन दोहराओ, मैं किसी को ज्यादा नहीं हूं, मैं पर्याप्त हूं। मुझे हर जगह साबित करने की जरूरत नहीं। कृष्ण मुझे देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं।